खरोच आने पर, एक पक्षी को भी खरोच आने पर लोगों के दर्द हुआ करती थी। लेकिन आज क्या है? आज तलवारें बांटी जा रही हैं, वनवस्था पैदा किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान से लड़ाया जा रहा है, एससी यादव से लड़ाया जा रहा है। तरह तरह के षड्यंत्र करके हम ज्यादा में संख्या में रहते हुए भी 85% लोगों को 85 जगह इन पाखंडियों ने बांध रखा है। और उसका सीधा कारण है उनका ये पोथी पंतरा और इनका ये देवी देवता, जिसके चक्कर में हम आज पड़े रह गए। हमको ये डर दिखा के मुसलमानों का हमारे संस्थाएं को बेच दी गई, हमारे सभी अधिकार को खत्म किया जा रहा है, देश गुलामी के कगार पर है। अभी आप एक चीज देखे होंगे, हमारी ये संस्कृति थी, आज जिस ढंग से वनवस्था की जा रही है हिंदू मुसलमान। अभी कासिम भाई को आपने देखा होगा कि हमारे उमा यादव जी, इन्होंने उनकी टोपी लगा ली अपने सर पर। यही थी हमारा देश, यही हम लोगों का था। फर्क क्या है हमारे आप में, हिंदू मुसलमान में क्या फर्क है? हमारे कासिम में क्या फर्क है? यही फर्क है हमारे और कासिम में कि दोनों लोग इस देश के निवासी हैं, इसी देश में रहते हैं। लेकिन कुछ फिरकता पश्चिमों ने हमको आपको अलग कर दिया। डर क्या दिखाते हैं? अरे मुसलमान कब्जा कर लेगा देश को। अरे 20 करोड़ मुसलमान, 80 करोड़ आप सब कहां से कब्जा कर लेगा? लेकिन अगर पूछो कि हमको उससे नहीं खतरा है, हमको खतरा है तो 3% ब्राह्मणों से खतरा है। और हमारे इनके में फर्क इतना है, हमारे और इनके में बस फर्क है इतना कि ये ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना, केवल इतने अंतर है। लेकिन ये पाखंडियों ने इस देश में आकर के जहां हमारे बाबा साहब का संविधान लागू होना चाहिए था, उस संविधान को नहीं लागू होने दिया और हमको जातियों में बांट दिया। कहना बहुत कुछ है लेकिन बहुत समय नहीं है, समय भी बहुत ज्यादा हो गया है। मैं जानना चाहूंगा, हमारी माताएं बहनें बहुत सुनी है, हमको बहुत बार बहुत कहानियां बता चुका हूं, दोहराऊंगा नहीं उन सबको। लेकिन यहाँ जरूर जानना चाहूंगा कि ओबीसी वर्ग के कितनी महिलाएं इसमें हैं, या कितने भी इस संगठन में कितने पुरुष हैं ओबीसी के जो हों, एससी छोड़ करके यादव, कोहार, लोहार, बिंद, धोबी, धरकियार जो भी हैं, कितने हो गए? उसमें भी हैं। आते यहाँ संख्या बहुत है। पहली बार तो हमको 4 ही मिले थे और मैंने कहा था कि जैसे आज 4 हैं ये 40 को लाएंगे। तो आज इतनी खुशी है, कम से कम आप जाग तो रहा है, ओबीसी समाज हमारा जाग रहा है, लेकिन जागते हुए भी वो बोल नहीं रहा है। मैं यही बताने के लिए आया हूँ ओबीसी के लोगों से और खासकर अपने यादव भाइयों से, क्योंकि अगर यादव वर्ग अपने संविधान को जान गया, खड़ा हो जाएगा, तो उसके पीछे और जो लोग हैं, जो बेचारे आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं और ढंग से कमजोर हैं, वो आपके साथ जुट जाएंगे और जो बाबा साहेब का उद्देश्य था वो पूरा हो जाएगा। अगर ये तीनों नारे साबित आप कर दिए तो चौथा नारा सत्ता की चाबी आपके हाथ में वैसे भी आ जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। इस नाते मैं बताना चाहता हूँ ये कितने षड्यंत्रकारी हैं, ये बहुत ही दिमाग के लोग हैं। लेकिन ये अब मैं बता देना चाहता हूं, जो यादव वर्ग तो जाग रहा है, लेकिन उजाले के लिए सूरज निकलने की जरूरत नहीं पड़ती है, आंखें भी खोलनी पड़ेगी। और वो आंखें नहीं खोल रहा है, उसी आंख खुलाने के लिए हम लोग आए हैं कि कब जागोगे? जब देश बिक जाएगा, आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि जब देश गुलाम हो रहा था तो अंकल, पापा, चाचा कहाँ सो रहे थे? जब संविधान हमारा खत्म हो रहा था तो क्या कर रहे थे? तो कम से कम हम माताएं बहनों के इस नाते लाए हैं। और आज खुशी की बात है, कम से कम बाबा साहेब के संविधान लागू होने के नाते इस ब्लॉक से कम इतनी माताएं बहनें हमको पढ़ी लिखी मिल गई। अगर इतनी पढ़ी लिखी मिल गई और ये ज्यादा कुछ नहीं किया, इस पाखंड के विरोध में, इस पाखंड के खिलाफ अगर आप लोगों ने अभियान छेड़ दिया तो कम से कम 2 घर तो वैसो आप सुधार सकती हो, मायका और नैहर, पास पड़ोस भी सुधार सकती हो। इस नाते इस मिशन में आपको लाया गया है और आप लोग लग करके ये जो विस्तार से बताया जाएगा, क्योंकि बहुत छोटी चीज नहीं है, 15 दिन में और पूरा ट्रेनिंग का फार्मूला बताया जाएगा। आपको करना क्या है, आप संघ प्रचारक हैं। एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, यादव लोगों को सब कहते हैं करे मूर्ख हैं, निर्बुद्ध हैं, 12 बजे के बाद बुद्धि आवत है। ये क्यों कहते हैं? इस नाते कहते हैं कि ये घृणित दृष्टि से इनको देखोगे तो दूसरा भी ये सोचेगा कि तो वही रहे, बकचोद हो ही जाए, ताकि उसके दिमाग में पैदा किया जाता है ये कह करके।
और यादव मान भी लेता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यादव पढ़ा लिखा है, अब वो जानता है क्या करना है हमको। एक बार 4 मित्र जो है मेला देखने के लिए निकले, तो उसमें एक यादव जी थे, एक मौलवी साहब हमारे थे, एक पंडित जी थे और एक पादरी जी। चारों लोग गए कि चलो इलाहाबाद मेला देख आए। घर से निकले, पैदल चलते चलते बदलापुर तक पहुंचे तो अंधेरा हो गया। सोचे कि ये बहुत देर हो जा रही है, यहीं रुक जाया जाए। अगर यहाँ रुक करके भूख भी लग गई है, बड़ा समय हो गया, तो यहाँ कुछ भोजन पानी करके तब आगे बढ़ा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। पंडित जी ने कहा यहीं डेरा डंपर डाल दो, यहीं खाना पीना बना लो, खा पी के तब आगे चला जाएगा। सब लोगों ने कहा ठीक है। तो पंडित जी ने कहा देखो, सब्जी रोटी चावल दाल अगर ये सब बनना शुरू होगी तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसा करो कि कोई ऐसी चीज बनाओ जो जल्दी से हो जाए। यादव जी तुरंत राय दे बैठे, कैसा करो खीर बना दो, जल्दी हो जाएगी, चावल और सब मिला के एक दन में डाल दोगे, हो जाएगा, खा के चलेंगे। प्रस्ताव पास हो गया। यादव जी से कहा गया कि जाइए आप दूध लाइए। मौलाना जी से कहा गया कि आप उसमें चीनी और चावल जो पड़ता है, किशमिश उशमिश, उसको लेकर के आए। पादरी जी से उसने कहा कि लकड़ी लेकर के आ जाओ तुम भी। और पंडित जी दूसरे का छुआ खाते नहीं, इस नाते उन्होंने बर्तन उर्तन खुदे धोया, माजा अपना बनाना शुरू कर दिए। बना करके रख दिए तो उन्होंने अपने और साथियों को फिर बुलाया कि भाई अपनी अपनी थाली ले करके आओ, खीर खा लिया जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकर के आए। पंडित जी जब ढक्कन खोले तो बड़ी अच्छी महक लगी। उन्होंने सोचा यार खीर तो बहुत बढ़िया बनी है, अगर बांट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा करो कि कोई उपाय लगाओ कि खीर हम ही को खाना मिले सब। तो उन्होंने कहा कि कैसा है, एक एक कलछुल सबके थाली में उसने खीर रख दिया। कहा कि ऐसा करो कि इतना खा लो, बाकी सुरक्षित इसी शिकार जो है इसी पर रख देते हैं। इसको सुबह जो उठेगा और जो सब बढ़िया से जो सपना देखेगा, अच्छा सपना जो देखेगा उसको खाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, रख दिया गया। अब तो सब सो गए, लेकिन यादव जी को जैसे एक कलचुल में कहाँ पता लगने वाली है। वो बेचारे 12 बजे तक इधर उधर सरोहट बदले किसी तरीके से, नींद भी नहीं आ रही थी। उन्होंने क्या किया कि जब नहीं बर्दाश्त हुआ 12 बजे तक, तो वो उठे और उसको उतार करके और उसको खा गए। खा करके फिर उसी पर टांग दिया, उसको टांग दिया तो अपना जा करके आराम से सोए तो 2:30-3 बजे पंडित जी उठे तो सोचे कि हम उठे हैं, अब लाओ सबसे पूछ ले। और जानते थे सपना तो सबसे बढ़िया हम ही बताएंगे, और कोई बता पाएगा ना, मूर्ख बना देंगे चाहे जैसे। तो उन्होंने क्या किया, मौलाना साहब को जगाया। मौलवी साहब उठिए, जरा अपना सपना तो बताइए, कौन सा अच्छा सपना है आपने देखा। मौलवी साहब उठे, उन्होंने कहा साहब जब हम सोए तो हम उस समय 5वें आसमान पर जो है अल्लाह के साथ बढ़िया सैर कर रहे थे जो है। अब इससे अच्छा सपना क्या हो सकता है कि हमसे अल्लाह से जो है मुलाकात हो गई 5वें आसमान पर। पंडित जी ने कहा नाने ने बहुत बढ़िया सपना, तुम्हारा भाई अच्छा सपना है। खीर तो तुम्हारी हुई जो 5वें आसमान तक जा रहा है, तो वो खीर भला नहीं पाएगा। कहा ठीक है। उन्होंने उठाया पादरी जी को, कहा कि आप बताओ कौन सा सपना देखा। उन्होंने कहा कि जब आप लोग सो रहे थे तो हम 7वें आसमान पर ईसा मसीह के साथ घूम रहे थे। उन्होंने कहा भाई इनका सपना तो और बढ़िया है, ये तो मौलाना साहब से भी 2 आसमान ऊंचे हो गए, तो अब तो खीर इन्हीं की है। तो मौलाना साहब ने पूछा कि अच्छा ठीक है पंडित जी आप बताइए आप कौन सा सपना देख रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो क्षीर सागर में विष्णु जी के पास बैठा था, वो मेरे सिरहाने बैठी थी और लक्ष्मी जी मेरा पांव दबा रही थी। मैं क्षीर सागर में जो है था, यही सपना, इससे बढ़िया किसका हो सकता है। पंडित जी ने सोचा चलो छुट्टी तो मिली, मौलाना गए, पादरी गए, बचे यादव जी। कहन इनको भी जगह में तो जगाए, थोड़ी देर तक वो नहीं बोले, कुछ देर के बाद उठे, उठ के बैठे गए क्या हो गया। अरे कहन सबने अपना सपना बता दिया, आप भी कुछ बताओ। वे तो हार गए पादरी जी और मौलवी साहब, तुम भी बता दो।
उन्होंने कहा देखिए जब सब खा करके आप लोग सो गए, मैं भी जब सोया तो एक हट्टा कट्टा सा आदमी आया, मोछ दाढ़ी रख करके इनकी तरीके से, लाठी लेकर के हाथ में, और आया तो बैठ गया मेरे सामने और उसने कहा कि यादव इस खीर को उतारो। अब डर बस क्या करें, हमको उतारना पड़ा। फिर उसने कहा कि इसको खाओ। अब खाना पड़ा तब भी